जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, मकर संक्रांति को लेके है। जी हाँ, सबको पता है 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति 2024 मकर संक्रांति पर चुपके से आपको करना है ये काम। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, माँ लक्ष्मी खुद ब खुद आपके घर में विराजमान हो जाएगी। बिल्कुल दौड़ी चली आएगी माँ लक्ष्मी आपके घर, अगर बताए हुए विधि विधान से आपने ये मकर संक्रांति पे कर लिया तो। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार काफ़ी ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर लोग पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे कामों के बारे में जिसे करने से माता लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होंगी और आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। सुन के तो बहुत खुशी हो रही होंगी, मैं जानता हूँ, परंतु अगर आप ये करोगे ना, सच्ची बोल रहा हूँ, अगर आप करके देखोगे आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। काम आपके बनने लग जाएंगे, अंधन के भंडारे भर जाएंगे, राजयोग में वृद्धि हो जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि दान को लेके मकर संक्रांति का जो ज़रूरी कार्य आपने करना है, मकर संक्रांति के अवसर पर अगर आप गुड़, तिल और सुहाग की सामग्री दान करते हो ना, तो ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे घर की गरीबी दूर हो जाती है। तो जिन भी भक्तों को मकर संक्रांति के दिन, जो साल में एक बार आता है और शुरुआत में आता है ना, जो आपको पूरा साल आपको चाहिए कि अंधन के भंडारे भरे रहें और माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा आपके ऊपर बरसे ना, कुछ नहीं करना, आपको बताई हुई सामग्री का दान करना है, वो भी ज़रूरतमंद लोगों को, या किसी भी मंदिर पे भी आप दान कर सकते हैं। पर कोशिश करें अगर कोई गरीब व्यक्ति दिखाई दे या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे जो उस चीज़ का प्रयोग कर सके, तो उसको दान ज़रूर कीजिए। इसमें सबसे बड़ा महत्व बताया गया है गुड़ का, जो बिना मसाले वाला जो नॉर्मल ओरिजिनल गुड़ होता है उसका आपको दान करना है, तिल का दान करना है और सुहाग की सामग्री का दान करना है। किसी भी सुहागन महिला को, सुहागन औरत को आप ये दान कर सकते हो। इन चीज़ों में ध्यान दें कि कोई भी चीज़ झूठी ना हो, खंडित ना हो, पहली से प्रयोग में ना हो, और नई चीज़ों का आपको दान करना है। तो जब दान करें बिल्कुल सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ करें। आप देखोगे इस दान का आपको 10 गुना फल मिलेगा। आपके अंधन के भंडारे भरे रहेंगे, जीवन में कभी अन्न की और धन की कमी आएगी ही नहीं। अगला जो कार्य आपको करना है मकर संक्रांति के दिन, जिसकी बहुत मान्यता है, वो है स्नान। जी हाँ, मैंने सही बताया आपको कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माता गंगा धरती पर आई थी। ऐसे में इस दिन अगर आप गंगा नदी का स्नान करते हैं या फिर घर पर गंगा जल में काला तिल डालकर नहाते हैं, तो हजारों गुना पुण्य का फल आपको प्राप्त होता है। तो जिन भी लोगों के यहाँ गंगा माँ अगर विराजमान है, जैसे हरिद्वार के आसपास कोई रहता है उत्तराखंड में, तो जहाँ भी गंगा या गंगोत्री के आसपास कहीं रहते हैं, या आप लोग प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो कि मकर संक्रांति के दिन स्पेशल लोग आते हैं स्नान करने, और आप लोग ज़रूर जाइए, या घर पे गंगा जल है तो उसका प्रयोग कीजिए। उसमें थोड़ा सा, जैसे नहाने की बाल्टी में आपने अपना नॉर्मल पानी मिलाया है, जो नल का पानी होता है, उसमें एक ढक्कन गंगा जल मिलाया और थोड़ा सा काले तिल आप डाल दीजिए और उससे आप नहाइए। इस दिन इस चीज़ का इतना महत्व है, जितने भी आपके पाप होंगे ना, वो आपके धुल जाएंगे। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा वो आपके शरीर से निकल जाएगी, और साथ ही साथ आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा, जिससे आप अपनी लाइफ में फोकस हो सकते हो। जो आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो सही मार्गदर्शन और सही रास्ते पे आप चलोगे और कभी जीवन में भटकोगे नहीं। तो इतना फ़ायदा आपको मिलेगा इस दिन गंगा जल से स्नान करने में, और साथ ही साथ थोड़े से काले तिल डालने में। अगला जो कार्य आपको करना है मकर संक्रांति के दिन, वो है गाय को चारा। मकर संक्रांति के अवसर पर अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हो ना, तो इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गाय में
33 यानी कि 33 कोटि यानी कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो सारे देवी देवता आपके गाय या गौ माता में विराजमान हैं। आप उनके चरण से लेकर पूंछ से लेकर उनकी जो कुब्बड़ होती है उसमें भी स्पर्श करोगे ना, तो कहा जाता है कि जैसे जो गाय का कुब्बड़ उठा रहता है ना, तो अगर आप उसमें थोड़ी देर भी 5 मिनट भी हल्के हाथों से अपना हाथ फेरोगे ना, तो आपकी जो ग्रह दोष होती है और जो भी कुंडली में दोष होता है ना, समस्त दोषों का निवारण वहाँ हाथ मलने से हो जाता है। और साथ ही साथ अगर इस दिन आप गाय को हरा चारा खिला दोगे ना, तो अगर जितने भी बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं या अपनी जॉब करते हैं, जिनको पैसों की कोई भी दिक्कत है, तो आपके घर में धन आगमन शुरू हो जाएगा, धन के भंडारे बढ़ जाएंगे, जीवन में कभी भी कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। तो समस्त परिवार एक हरा घास या हरा चारा या हरी सब्जी इकट्ठा करके सबके हाथों से छुआ के गाय को अवश्य खिलाएं, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आपके जो कर्म हैं वो भी सत्कर्म में बदल जाएंगे और आपके कार्य भी बनने लग जाएंगे। ये कार्य आपने ज़रूर करना है मकर संक्रांति के दिन। अगला जो कार्य है वो है खिचड़ी भोज। मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। खिचड़ी बनाते समय चावल, दाल, सब्जियों और गुड़ घी का मिश्रण आपने ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, इससे नवग्रह यानी कि 9 ग्रह जो होते हैं ना आपके, वो प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार पर कृपा करते हैं। तो जो भी इस खिचड़ी को प्रसाद स्वरूप खाएगा या चखेगा ना, तो उसके 9 ग्रह होंगे जो भी अशांत होंगे या महादशा होगी ना, वो शांत हो जाएगी। ये दशा महादशा अच्छी जो आपको फल देने लग जाएंगी और आपके हित में कार्य करने लग जाएंगे। तो खिचड़ी का प्रसाद या खिचड़ी का भोग आपने अवश्य बनाना है मकर संक्रांति के दिन पे। और उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे चावल, दाल, सब्जियों जैसे जो भी सब्जी आप डाल सकते हैं, और थोड़ा गुड़ और थोड़ा गाय का देसी घी आप लोगों ने ज़रूर मिलाना है और फिर सारे परिवार ने उसे खाना ही खाना है। ठीक है, उसको वेस्ट ना करें, उसकी दुर्गति ना होने दें। और अंत में अगर बच जाए तो गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए थोड़ा थोड़ा ज़रूर आप पहले से निकाल दें और उनको भी ज़रूर वितरित करें। तो इससे क्या होगा, आपका कर्म स्वभाव भी जो होगा वो बदल जाएगा। यानी कि अगर आपके साथ जीवन में अड़चने आ रही हैं, परेशानियां हैं, उन्नति नहीं हो रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, धन धान्य से, सुख सौभाग्य से, राजयोग से आप वंचित है, सारी अड़चने, सारे कार्य आपके सफल होने लग जाएंगे और जीवन में मान सम्मान में वृद्धि आएगी आएगी। अगली जो चीज़ है मकर संक्रांति पे जो करनी ही करनी है वो है तर्पण करना। जी हाँ, मकर संक्रांति पर आप गंगा यमुना नदी पे जाके पितरों के नाम का तर्पण ज़रूर करें। इससे आपके पूर्वजों के मन को शांति मिलेगी और पूर्वज आपके घर पर कृपा बरसाएंगे। साथ ही साथ आपका वंश भी बढ़ता है। तो पितृदोष से जो भी अगर पीड़ित हैं या जो भी लक्षण, किसी के पितृदोष के लक्षण हैं, जिसके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है या बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, शादी हो रही है टूट जा रही है, शादी ही नहीं हो रही है, तो कई ऐसे कारण होते हैं जो पितृदोष का कारण होता है, जिसके कारण आपके जो परिवार में खुशहाली नहीं होती है, कलेश मचता रहता है। और आए दिन मतलब थोड़ी देर आप लोग बैठोगे और थोड़ी देर बाद झगड़ा हो जाएगा, प्यार भी उतना ही रहेगा पर कलेश भी उससे दुगना रहेगा। तो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए आपको करना एक छोटा सा कार्य। आपको क्या करना है, मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी की सुबह 2024 में या किसी भी मकर संक्रांति में जब भी आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हो, आपको क्या करना है, वहाँ जाना है आपको हरिद्वार में गंगा नदी में या यमुना नदी पे चले जाओ, जहाँ आपको पास पड़े, जहाँ पर भी जो नदी का जो साफ स्वच्छ जल, जिसे पवित्र जल हम कहते हैं, वो उसका बहाव होगा ना, वहाँ जाके आपको तर्पण करना है पितरों के नाम का। आप देखेंगे पितरों के नाम से अगर आप ये कार्य करते हैं, आपके आधे से जो ये कलेश है, जो वंश वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चों को लेकर दिक्कत हो रही है, शादी ब्याह को लेकर दिक्कत हो रही है, आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे। और थोड़ा सा आपको गरीबों में भी वहाँ पर दान पुण्य का काम ज़रूर करना है। आप देखोगे आपको बदलाव लगेगा और चमत्कार तो होगा ही होगा। और अगला जो कार्य है जो मकर संक्रांति पे आपको करना चाहिए वो है कि मकर संक्रांति के अवसर पर नए कार्य की शुरुआत करना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना गया है। तो जितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना, कोई नया काम खोलने की, नई दुकान खोलने की या नए चीज़ों की शुरुआत करने की, तो ये समय सबसे सटीक और सबसे आपके लिए मददगार साबित होगा और फलदायी साबित होगा। यही सही समय है, वो नया काम आप शुरू कर लीजिए।
ऐसी मान्यता है कि इस मौके पर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो या नया कार्य शुरू करते हो या घर बनाने की नींव रखते हो या घर से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, अपना कैसा भी काम की जो पहली शुरुआत आप करने जा रहे हो ना, तो ये सबसे अच्छा समय बताया गया है। सूर्य की तरह आपकी किस्मत चमक जाएगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ोतरी होगी, 10 गुना फल आपको अपनी आय का मिलेगा और इनकम सोर्स आपके बढ़ जाएंगे, कैश फ्लो आपका बढ़ जाएगा और परिवार में आर्थिक और सामाजिक बरकत होती रहेगी। तो मकर संक्रांति पे ये कार्य करना ना भूलें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी, हैप्पी मकर संक्रांति लिख दीजिए और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।